Hello dear students, welcome to my YouTube channel. In this video, we will be discussing about simple present tense. Simple present tense क्या होता है कि मैं आपको बताऊं कि हमारे पास बेसिकली जो है वो तीन टाइप्स के टेंसेस होते हैं जिसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस या पास्ट सिंपल टेंस और तीसरा फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, ये हमारे पास तीन बेसिक टाइप्स के टेंसेस होते हैं, मगर हम फर्दर जो ना उसको हम एलाबोरेट करके हम कहते हैं कि 12 हर इस टेंस के अंदर 4 फर्दर जो ना वो टाइप्स होते हैं जिससे क्या होता है कि हमारे पास 12 जो वो टेंसेस बनते हैं। तो हम जो ना वो आस्ता आस्ता हम हर टेंस को पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस बताता हूँ। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है कि इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं कि दैट इंडिकेट्स एन एक्शन विच हैपेंस इन द प्रेजेंट टाइम, जो कि अभी इस प्रेजेंट टाइम में हो रहा होता है, उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। बाकी सिंपल प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है कि इसको आपको समझने के लिए सबसे पहले आपको बता दूं इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। इसमें स्ट्रक्चर में आपको देखें तो पहले इसमें सब्जेक्ट लगता है और उसके बाद उसमें वर्ब लगता है और उसके बाद उसमें ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद आता है वर्ब और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो इसको समझने के लिए आपको पहले समझना होगा कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आई हो गया, आई, यू, ही, शी, इट, यू, वी एंड दे। तो ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सारे सब्जेक्ट्स आ गए। ठीक है, तो इसमें कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो सिंगुलर होते हैं और कुछ जो है वो प्लुरल होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जो आई होता है और यू होता है, आई, यू, ही, शी, इट, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, बाकी जो ये हमारे पास यू, वी, दे ये जो होते हैं ये प्लुरल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसको आप याद रखना होगा कि आई, यू, ही, शी, इट, यू, आर, दे। तो ये चुनाव आ गए सारे, ये जो आ गए सारे हमारे पास सब्जेक्ट्स आ गए। तो आपने सब्जेक्ट्स देख लिए जिसमें हमने देखा कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से आ गए, और ये आ गया, आई आ गया, यू आ गया, ही आ गया, शी, इट, वी, यू एंड दे। तो इसमें आपने सिंगुलर सब्जेक्ट्स भी देखे और प्लुरल सब्जेक्ट्स भी देखे। तो ये सारे लगते हैं, सबसे पहले लगते हैं ये सब्जेक्ट, उसके बाद आता आता है वर्ब। अब वर्ब जो ना वो उसका बेस फॉर्म लगता है। ठीक है, वर्ब का जो ना वो बेस फॉर्म लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारे लिखे हुए हैं सब्जेक्ट्स, आई, यू, वी, दे। ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट देख रहे हैं, ये पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद लगता है वर्ब का। मैंने किया जो वर्ब को जो ना उसका बेस फॉर्म लगता है। ठीक है, देखिए आपको पता होगा कि वर्ब्स के 3 फॉर्म होते हैं। ठीक है, उसका जो बेस फॉर्म होता है वो जो लगता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, उसका जो सेकंड फॉर्म लगता है वो पास्ट सिंपल टेंस में लगता है, और उसका थर्ड फॉर्म जो ना वो हम देखते हैं पास्ट में वैसे भी आगे यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ना प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसके अंदर जो हम यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूज़ करते हैं हम, वर्ब का बेस फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि वर्क आ गया, ईट आ गया, प्ले, डू, ये सारे वर्ब आ गए, ये सारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है या हम उसको हम बेस फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये यूज़ होते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। मगर इसमें कुछ एक एक्सेप्शन है। उसमें क्या होता है कि एक्सेप्ट इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से होते हैं, देखें दो आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं, तो एक आदमी दूसरे आदमी को बताता है तीसरे आदमी के बारे में। जो जो तीसरा आदमी होता है जिसके बारे में वो आदमी दूसरे को बता रहा होता है वो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, जिसके जैसे में हम दो आदमी बात कर रहे होते हैं और किसी को बताता हूँ कि ये जो आदमी है, किसी आदमी को बताता हूँ कि ये जो आदमी है, मतलब यहाँ पे ही हो गया, ही, शी, इट, ये जो 3 आ गए ये हमारे पास थर्ड पर्सन आ गए, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गए। ठीक है, तो वो जो तीसरा पर्सन आता है जिसके बारे में जो बात कर रहे होते हैं, जो वो सिंगुलर होते हैं, जिसमें ही, शी एंड इट जो होता है ये आगे 3, इसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ये अगर सब्जेक्ट आ गए ही, शी एंड इट, तो क्या होगा कि इनके आगे जो वर्ब होगा बेस फॉर्म का, उसमें हम एस का जो ना वो
लगाएंगे उस वर्ब के अंदर एस का इस्तेमाल होगा, जैसे वर्क्स आ गया, क्लीन्स आ गया, स्मेल्स आ गया, जितने भी वर्ब्स आ गए उसके साथ आपको एस या ई एस का जो ना वो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ही वर्क्स होगा, शी वर्क्स होगा, इट वर्क्स होगा, इट स्मेल्स होगा, शी स्मेल्स होगा। मगर यहाँ पे अगर मैं ये सब्जेक्ट यूज़ करूँ जिसमें आई यू वी दे जो आ गए, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ये जो ना फर्स्ट पर्सन में आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि आई वर्क होगा, यू वर्क होगा, वी वर्क होगा, दे वर्क होगा, आई ईट होगा, दे ईट होगा, वी ईट होगा। तो ये सारों के साथ कोई भी एस ई एस का इस्तेमाल नहीं होगा। ई एस और एस का इस्तेमाल होगा सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये जो टू बी के वर्ब होते हैं, ठीक है, टू बी वर्ब्स कौन से होते हैं? एम होता है, एम होता है, एम होता है, ठीक है, और आर होता है, ठीक है, और होता है कौन सा? इज होता है। ये जो तीन आ गए, ये आ गए टू बी के वर्ब्स, ठीक है, ये आ गए टू बी के वर्ब्स। अब इनके साथ जो सब्जेक्ट्स का मैच होगा वो आपको पता होगा कि आए के सामने जो वो आएगा, वो आएगा अगर सब्जेक्ट तो उसके साथ लगेगा एम, ठीक है, तो ये उसके साथ एम लगेगा, ठीक है। मगर अगर जो प्लूरल होते हैं वह सब्जेक्ट, जैसे वी हो गया, दे आ गया, ठीक है, तो उनके साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। वी आर, दे आर, और इसमें क्या लगेगा? ये सारे इसके साथ आर लगेगा। बाकी जो इज जो ना वो लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जैसे ही, शी, इट, इसमें इसमें जो से लगेगा ये इज लगेगा, ठीक है। ये टू बी के वर्ब्स होते हैं जिनके साथ जिन्हें ये सब्जेक्ट जो मैच होंगे उसके साथ ही ऐसे लगे काम करेगा, ठीक है। अभी जो हमने देखा उसमें हमने देखा सिर्फ ये जो पॉजिटिव फॉर्म देखा है, ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का पॉजिटिव फॉर्म देखा। अब इसमें क्या होता है? इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म होता है। इंट्रोगेटिव फॉर्म मीन्स क्वेश्चन के फॉर्म है, ठीक है। जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे तो कैसे करेंगे, या उसको हम नेगेटिव फॉर्म में ले आएंगे तो कैसे ले आएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आई स्टार, ठीक है, अब इसको हम नेगेटिव में फॉर्म बनाएंगे तो इसका होगा आई डू नॉट स्टार, ठीक है, तो ये डू लगेगा इसके साथ। और यहाँ का इसका जो नेगेटिव हो जाएगा, अगर हम इसका जो हम क्वेश्चन के फॉर्म में, इंट्रोगेटिव के फॉर्म में ले आएंगे तो डू जो ना वो आगे हो जाएगा, ठीक है, जैसे डू आई स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें यू स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे यू डू नॉट स्टार्ट, और यहाँ पे जो उसका जो क्वेश्चन के फॉर्म आएगा डू यू स्टार्ट, ठीक है। और इसके साथ अब देखिए जो ही है, शी है, इट है, ये जिस थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं उसके साथ ये एस लगा हुआ है वर्ब के साथ, तो इसके साथ क्या होगा? इसके डू की जगह हम डज लगाएंगे, ठीक है। तो ही डज नॉट स्टार्ट, शी डज नॉट स्टार्ट, उसका क्वेश्चन फॉर्म आ जाएगा डज ही स्टार्ट, डज शी स्टार्ट, तो ये ऐसे फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे ही के अंदर हम डू का इस्तेमाल करेंगे या डज का इस्तेमाल करेंगे, उसको हम क्वेश्चन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए या हम उसको नेगेटिव फॉर्म में ले आने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगर इसमें फर्दर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। तो थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को भी हिट कर दें, जिससे क्या होगा कि आप हमारे जो नए लेक्चर्स होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।